खूबसूरत आज के इस दिन के लिए, वक़्त के लिए कि मैं और आप उसकी हजूरी में बैठे हैं, उसकी इबादत प्रस्तिश कर रहे हैं और उसकी मेराज का, उसकी इबादत का हिस्सा हम बनने को जा रहे हैं। हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यकीनन हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे नबी, पैगंबर, रसूल आए, लेकिन निजात मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आई है। हालेलुया। इसी तरह आज हम बड़ा ही खूबसूरत खत है पौलुस रसूल का, फिलमोन को लिखा गया खत, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आज हम अनमस की जिंदगी पर गौर करेंगे कि जो कैद की हालत से पौलुस रसूल कहता है कि मुझसे पैदा हुआ है। पौलुस रसूल ने 4 खतूत जो है वो कैद की हालत में, जंजीरों में जकड़े हुए लिखे हैं, जेल में लिखे हैं। तो ये भी खत पौलुस रसूल जेल ही में लिखता है, लेकिन लिख रहा है अपने हम खिदमत भाई फिलमोन को। फिलमोन से दरख्वास्त भी कर रहा है, इल्तिजा भी कर रहा है। पौलुस रसूल कैद की हालत में है, वहां पर उससे एक उसका फर्जंद पैदा हुआ है, एक फर्जंद जो उसने खुदा के कलाम को जो उसकी जिंदगी में उसने रखा है और खुदा के कलाम ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया है। लेकिन फिलमोन को ये खत लिखने का रीजन क्या पेश आई कि पौलुस रसूल से खत लिख रहा है और जेल में बैठे हुए निकला है? क्या वजह क्या है? ये आज हम सीखने जा रहे हैं। क्योंकि फिलमोन भी अपने घर में एक चर्च बनाया हुआ, चर्च में रहता है, हम खिदमत करता है, कलीसिया की खिदमत में बढ़ भी रहा है। तो यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो फिलमोन को लिख रहा है कि तेरा नौकर जो अनमस था वो मेरे पास है, मेरे पास जेल में है, वो मुझसे मिला है। आज हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। गौर करेंगे कि मेरा और आपका खुदा हमारी जिंदगी में कितनी कुदरत रखता है कि वो जेल की हालत में भी, मुसीबत परेशानी में भी हमें निकालने की कुदरत रखता है। हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पौलुस रसूल का लिखा गया खत फिलमोन को, उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। 8वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम मुतालिया करेंगे। जी सर। हाँ जी। बस अगरचा मुझे मसीह में बड़ी दलेरी तो है कि तुझे मुनासिब हुक्म दूं, मगर मुझे ये ज्यादा पसंद है कि मैं बूढ़ा पौलुस बल्कि इस वक्त मसीह यीशु का कैदी भी होकर मोहब्बत की राह से इल्तमास करूं। सो अपने फर्जंद अनीमस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूं। पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। खुद उसकी यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास वापस भेजा है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी हमने बड़ा खूबसूरत हवाला पढ़ा है कि अनमस जो कि जेल में है और पौलुस रसूल जो कि बूढ़ा खादम है, बुढ़ापे की हालत में है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वहां पर भी फिलमोन को खत लिख रहा है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें, यशाया का सहीफा जो है, यशाया की किताब जो है, ये सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, वसी किताब है। और अगर सबसे छोटी बुक देखें, छोटा खत देखें, तो वो दूसरा यूहन्ना, उसका दूसरा बाब, जिसकी 13 आयता है, 13 आयत है मेरे ख्याल में। ये सबसे छोटा है, लेकिन फिलमोन के खत को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, इसे पढ़ते नहीं हैं, इसके हवाला जात को हम गौर नहीं करते। क्योंकि पौलुस रसूल, बूढ़ा रसूल जो है, ये अनमस की जिंदगी पर गौर करते हुए, उसकी जिंदगी में कलाम को भरते हुए, यानी कि वो जो गुलाम था उसका, अब गुलाम के वसीला से वो खत लिख रहा है कि मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूं। इसे अब तू अपना गुलाम मत समझना, बल्कि तू इसे अपना भाई समझ। अनमस जो था ये फिलमोन का नौकर था, गुलाम था, और गुलामी की हालत से वहां पर दौड़ा निकला, भागा, चोरी करके भागा वहां से। लेकिन
रोमियो की हुकूमत में, यानी कि आज का मौजूदा इटली, वहां पर इसे गिरफ्तार कर दिया गया। और जब गिरफ्तार किया गया तो इसे जेल में भेजा गया। वहां पर पुलिस रसूल भी था। पुलिस रसूल ने उससे गुफ्तगू की, उससे बातचीत की कि तू कहां का है। उसने बताया कि मैं कुलसे की कलीसिया के मेंबर जो है फलमून, उसका रहनुमा हूं, उसका नौकर हूं। वहां पर वो मेरा रहनुमा था और मैं उसके पास नौकर था, लेकिन मैं गुलामी की हालत से भागा हूं। मैं वहां से भागकर अपनी जान को बचाने के लिए भागा, लेकिन मुझे यहां पर गिरफ्तार हो गया और यहां पर मैं जेल में तुझसे मिल रहा हूं। अब देखें कि पुलिस रसूल ने उसकी जिंदगी में ऐसा क्या बीज बोया कि उसने मसीह यीशु को कबूल कर लिया। उसने मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा मान लिया। वो गुलाम जिस अपनी गुलामी से भागा है आजाद होने के लिए, लेकिन पुलिस रसूल ने खत लिखा और उसी को वापस उसके पास भेज रहा है। ऐसा पुलिस रसूल ने उसकी जिंदगी में क्या काम किया कि जिसकी वजह से उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अन्नमस जो था वो एक गुलाम था और चोर भी था। चोरी की हुई थी उसने और अपने मालिक से भागा हुआ था। अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम भी गुलाम थे। जब बागे अदन में हमारे बाप दादा ने गुनाह किया तो हम गुलामी की हालत में आ चुके थे। मौत हमारी जिंदगी में थी, गुनाह हमारी जिंदगी में आ चुका था और हम भी खुदा के जलाल से भागे थे, निकाले गए थे। अन्नमस की जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ है। गौर करें कि उसकी जिंदगी में गुनाह आया है, लेकिन खुदा उसे घेर कर अपने बंदा बूढ़े रसूल पुलिस रसूल के पास ले आया है और पुलिस रसूल ने उसे अपनी बातों से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से उसे तब्दील किया है। खुदा के कलाम को उसकी जिंदगी में रखा है। खुदा के कलाम की आयतें उसे सिखाई है, उसे बताया है कि मेरा और आपका खुदा क्या कुदरत रखता है मेरे और आपके लिए। और आज हमने भी सीखना है कि वापस फलमून को खत लिख रहा है, कह रहा है कि मुझे दलेरी तो हो रही है, लेकिन मैं फिर भी तुझसे इल्तमास करूंगा। मोहब्बत उसकी जिंदगी में है। जब हमारी जिंदगी में भी मोहब्बत होगी तो हम भी किसी के लिए दरख्वास्त करेंगे, किसी के लिए इल्तिजा करेंगे, तो हम इल्तमास करेंगे उससे, ना के टैके से हुक्म देंगे। पुलिस रसूल भी यहां पर कह रहा है कि मैं तुझे हुक्म भी दे सकता हूं, मैं तेरा हम खिदमत हूं, मैं तेरा सीनियर हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे इल्तमास करता हूं कि ये अन्नमस जो था पहले ना तेरे काम का था ना मेरे काम का था, अब तेरे और मेरे दोनों के काम का हो गया है। लेकिन क्यों हुआ है? क्योंकि वो यस्सु की कुर्बत में आ गया है, यस्सु के जलाल में आ गया है, यस्सु के हाथ के नीचे आ गया है, यस्सु के मसबा पर आ गया है। इसीलिए पुलिस रसूल जान गया है कि अब ये तेरे और मेरे दोनों के काम का है। आज अबलीस हमें कह रहा है, आज अबलीस हमें पुकार रहा है कि अब तुम ना खुदा के काम के रहे हो बल्कि मेरे ही काम के रहे हो, मेरी ही कुर्बत में आ जाओ। लेकिन खुदा अपने लोगों को निकालने की कुदरत रखता है अबलीस की कुर्बत से, अबलीस के बंधनों से, अबलीस के जुओं से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और अन्नमस की जिंदगी में भी ऐसा हुआ, उसकी जिंदगी में भी जलाली काम हुआ। वो कह भी सकता था कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मार देगा, जिसकी सजा सलीब है, जिसकी सजा मौत है, वो मुझे कत्ल करवा देगा, वो मुझे मार डालेगा, मैं वापस क्यों जाऊं? उसने पुलिस रसूल की बातों पर अमल किया है और पुलिस रसूल ने बड़े फख्र से लिखा है कि फलमून, मैं तुझे खत लिख रहा हूं। पहले यह ना तेरे और मेरे काम दोनों का ना था, अब ये तेरे और मेरे दोनों के काम का है। अब ये यीशु मसीह नासरी के काम का है। इसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, इसकी जिंदगी में यीशु आ चुका है, इसकी जिंदगी में यीशु का कलाम आ चुका है। अब तू मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरे फरजंद को, मेरे बेटे को
बेटा हमारा कलेजे का टुकड़ा होता है ना, हमारा जो फर्जंद होता है वो हमारे कलेजे का टुकड़ा होता है ना। तो गौर करें कि पौलुस रसूल कह रहा है कि मेरे कलेजे के टुकड़े को, मेरे फर्जंद को, जिसे मैं तेरे पास भेज रहा हूं, इसे तू भाइयों की तरह इसके साथ बर्ताव कर। इस पूरे खत को पढ़ लें, आगे जाके ये अल्फाज लिखे हुए हैं। पौलुस रसूल कहता है कि इसके साथ तू भाइयों जैसा सलूक कर, ना कि नौकरों जैसा सलूक कर, बल्कि अब ये मसीह यीशु की मिरास का हिस्सा है। और जो लोग मसीह यीशु में आ जाते हैं वो नौकर नहीं रहते बल्कि मालिक बन जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? क्या मसीह यीशु ने हमें नौकर बनाया? हम नौकर हैं मसीह यीशु के? मसीह यीशु ने हमें दोस्त बनाया है। अगर आप दूसरा यूहन्ना का खत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि मैंने तुम्हें नौकर नहीं, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। और दोस्त से हर एक बात शेयर की जाती है, दोस्त से गिले शिकवे शेयर किए जाते हैं, दोस्त से हमारी ऐसी बात जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट क्यों ना हो वो भी हम उससे शेयर करते हैं। इसलिए हम यीशु ने हमें अपना दोस्त बनाया है। इसीलिए वो पौलुस रसूल कह रहा है किसे अब नौकरों की तरह ना इसके साथ बर्ताव करना, बल्कि इसे भाइयों की तरह मिल। ये तेरा और मेरा भाई है, इसकी जिंदगी में यीशु है। गौर करें कि जब हम बागे अदन से निकाले ही गए थे, मसीह की कुर्बत से निकाले ही गए थे, गुनाह हमारी जिंदगी में था, पौलुस रसूल ने जान लिया है। पौलुस रसूल हमें लिखता है, आज भी वो कहता है कि अन्नमस की जिंदगी पर गौर करो। हाँ, वो गुलामी की हालत में था, लेकिन जब से मसीह यीशु में आया है वो गुलाम नहीं रहा। और अगर आप एक बात को हमेशा जान ले, इस दुनिया के चोर, डाकू, लुटेरे जितने भी हैं जो यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उनकी जिंदगी में चोरी, जो भी चोर डाकू हैं वो सारे लकब निकल जाते हैं, वो मसीह यीशु में नए मखलूक बन जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम मसीह यीशु में आ जाते हैं जब, तो हमारी जिंदगी से हर एक गुनाह धुल जाता है, हम गुलामी से आजाद हो जाते हैं। जहां पर हम इब्लीस की गुलामी कर रहे होते हैं, मेरा और आपका यीशु हमें छुड़ाना चाहता है। ऐसा ही हुआ था ना कि हम मसीह यीशु की कुर्बत से निकले थे। यही चीज उसके साथ हो रही है। आगे 14वीं आयत पर गौर कीजिए जी, पढ़िएगा जरा। लेकिन तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से हो। अभी पौलुस रसूल कह रहा है कि तेरी मर्जी के बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। फिलमोन को खत लिख रहा है, उसका हम खिदमत है, पास्टर है वो भी, उसे खत लिख रहा है, कह रहा है कि तेरी मर्जी के बिना नहीं मैं करूंगा, ताकि तेरी नेकी जो है वो लाचारी की तरह ना सामने आए, बल्कि खुशी की तरह, खुशी से कबूल कर। हमें भी आज जो मसीह यीशु से दूर है, हमें उसे खुशी से कबूल करना है, खुशी से उसे खुदा की हजूरी में लेके आना है। जब हम लाचारी से, तंगदस्ती से, बेदिल होकर उसे कबूल करते हैं तो उसमें बरकत नहीं होती। पौलुस रसूल भी उसे सिखा रहा है कि मैं भी तुम्हें यह सिखा रहा हूं, मैं भी तुझसे यह चाहता हूं, मैं तुझे हुक्म भी करता तो तू मेरे हुक्म को मानता, लेकिन मैं फिर भी इल्तमास कर रहा हूं कि तू उसे कबूल कर ले। आज हमारी जिंदगियों में क्या होता है, अगर हमारा अजीज रिश्तेदार, यहां तक कि हमारा पड़ोसी अगर मुसीबत परेशानी में है, या वो दुख में है, या वो ऐसी जिंदगी जी रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि इसे पड़ा रहने दो, इसे अपनी जिंदगी आप जीने दो, ना कि उसे हम सिखाते हैं। पौलुस रसूल मैं बता रहा हूं कि 4 खत कैद की हालत में लिखे हैं। ये बूढ़ा रसूल जिसकी आंखों से पानी निकलता रहता है, डॉक्टर बताते हैं, जो बाइबल के डॉक्टर हैं, फिलोसोफर हैं, जो प्रीचर हैं, जो राइटर हैं, वो बताते हैं कि पौलुस रसूल ने जितने भी खत लिखे हैं वो खुद से नहीं लिखे। हाँ, लूका से लिखवाए होंगे, मरकस से लिखवाए होंगे, या तिमोथियस ने लिखे होंगे, क्योंकि उसकी आंखों की बनाई जो थी वो बहुत कम थी, वो लिख नहीं सकता।
ہاں بہت ساری جگہوں پہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے خط سے لکھتا ہوں، لیکن سلام لکھ رہا ہے، بڑا بڑا کر کے لکھ رہا ہے وہ۔ پولس رسول کی زندگی پر غور کیجئے کہ جو قید کی حالت میں ہے، قید میں بھی ہے، جیل میں بھی ہے، لیکن خدا کا کام جیل میں بھی سر انجام دے رہا ہے، خدا کی خدمت جیل میں بھی کر رہا ہے، خدا کی خدمت مصیبت میں، پریشانی میں، وہ مصیبت میں بھی رہتا ہے تو پھر بھی خدا کی خدمت کر رہا ہے، خدا کے کام کو بڑھا رہا ہے، خدا کے نام کو بڑھا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں گھٹوں اور میرا یسوع بڑھے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں یسوع کا نام پہنچے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ہر ایک فرد پر میرے یسوع کا لہو آ جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو زندگیاں یسوع کے لہو میں آئیں گی وہی بابرکت ہوں گی۔ ہم مصیبت پریشانی میں ہوں تو ہم یسوع سے تھوڑا تھوڑا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ خداوند پہلے مجھے اس پریشانی سے نکال، پہلے اس مصیبت سے نکال، پہلے اس دکھ سے نکال۔ لیکن پولس رسول کی زندگی پر غور کیجئے، پریشانیوں میں بھی، قید کی حالت میں بھی، جیلوں میں بھی، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اس کے ہاتھوں میں، پاؤں میں، لیکن خدمت کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ مسیح یسوع میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ فلمون کو خط لکھنے کا اس کا یہی مقصد تھا کہ یہ جو مسیح یسوع میں، جو قید کی حالت میں مسیح یسوع کا فرزند ہوا ہے، مجھ سے پیدا ہوا ہے، اگر تو اسے قبول کرے گا تو یہ مسیح یسوع کی قربت میں رہے گا، اور اگر تو اسے قبول نہ کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ اپنی راہ سے ہٹ جائے، مسیح یسوع سے دور ہو جائے، اس کا مسیحیت سے جو ایمان ہے، اس کا مسیحیت پر وہ ہٹ جائے، اس کا ایمان بے فائدہ ہو جائے۔ رسول سے سکھا رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ تو اسے قبول کر، نوکروں کی طرح نہ اس کے ساتھ ٹریٹ کر، بلکہ اس کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کر، اسے بھائی بنا لے، میں اسے تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور اینڈ میں جا کر آپ دیکھیں نا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو۔ اگر آپ فلمون کو دیکھیں کہ یہ روپے پیسے جائیداد میں بہت بڑھ کر تھا، اس کی بہت زیادہ شہرت تھی، کلسے کی کلیسیا میں بہت شہرت مند تھا یہ، لیکن پولس رسول نے اگر اسے خط لکھا ہے، اسے اپنی رہائی کے لیے خط نہیں لکھا کہ فلمون میں بھی تیرا ہم خدمت ہوں، میں دیکھ جیل میں پڑا ہوا ہوں، یہاں پر مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو میری رہائی کے لیے کچھ کر۔ اس نے یہ نہیں کہا اس سے، اس نے بلکہ انمس کے لیے کہا ہے۔ اس کی زندگی میں آج بھی رحم ہے۔ وہ کہہ سکتا تھا نا کہ وہ جائیداد میں، دولت میں، شہرت یافتہ تھا، اس کے جیسے اس کے پاس بہت ساری سفارشیں بھی ہوں گی جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے، تو یہ اس سے کہہ سکتا تھا کہ بھائی کوئی اچھا وکیل کھڑا کر اور مجھے جیل سے نکلوا، مجھے اس پریشانی سے آزاد کروا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے فرزند کو بھیج رہا ہوں، اس کی دیکھ بھال کر، یہ اب تیرے کام کا بھی ہے، جو تو خدمت کر رہا ہے اب تیرے ساتھ، خدمت میں تیرے ساتھ ساتھ چلے گا، خدمت میں تیرے شانہ بشانہ تیرے پاس رہے گا، تیرا بازو بنے گا۔ رسول کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی تیرے پاس لگتا ہے بہت سارے ایسا روپیہ پیسہ، تو اپنے روپے پیسے سے یا تو اپنے اثر و سلوک سے مجھے چھڑوا سکتا ہے تو مجھے چھڑوا لے۔ اسے اپنی قید کی فکر نہیں ہے، کہ اس نے جب اپنی آنکھوں کے بارے میں 3 بار دعا کی ہے تو خدا نے کہا کہ نہ دعا کیا کر، میں کمزوری کی حالت میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہوں۔ دیکھیں آج ہماری زندگی میں کوئی کمزوری ہو، پریشانی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خداوند تو مجھے شفا ہی نہیں دے رہا، نہیں دے رہا۔ پولس رسول کو خدا نے منع کیا، منع ہو گیا۔ اس نے کہا خداوند اس میں بھی تیرا جلال ہے، اس میں بھی تیری قدرت ہے۔ اگر میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن میری آنکھوں سے اگر یہ پانی بہہ رہا ہے، میری آنکھوں کی بنائی کم ہو رہی ہے، ہوئی ہے، تو یہ تیرا جلال ہے، تیری قدرت ہے، تیرا رحم، تیرا فضل ہے۔ یہ کب ہو رہی تھی اس کی بڑا بنائی کم؟ جب اس کی زندگی پر یسوع کا جلال چمکا تھا، جب وہ مسیح کے لوگوں کو مارنے کے لیے آ رہا تھا،
यीशु उस पर जाहिर होता है। आज हमें सोचना यह है कि हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, किन राहों पर चल रहे हैं हम। हमारे पास किसी को कोई जरूरतमंद भी आ जाए तो हम उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर सकते, ऐसा है कि नहीं है? देखिए, कैद की हालत में कह भी सकता है कि भाई एक तो ये चोर है, ऊपर से मेरा गुलाम है, और गुलाम जो अपने मालिक से भाग जाते हैं उस वक्त मौत थी उनके लिए, सजा जो थी वो मौत की सजा थी। वो कह रहा है कि जिस तरह तुझे और मुझे मेरे खुदावंद ने फजल किया है हमारी जिंदगियों में, हमें मौत से छुड़ाया है, हमारी जिंदगी से मौत के बंधन तोड़े हैं और हमें जिंदगी अता की है, उसी तरह मैं तुझे कह रहा हूं कि इसे कबूल कर ले। और उसने कबूल भी किया। और मुझे और आपको भी मसीह यीशु के कलाम को, और वो लोग जो पस्त हाली में हैं उन्हें कबूल करने की जरूरत है। आमीन आमीन। खुदावंद मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। मैंने आपसे कहा कि हम जब गुनाह की हालत में भी होते हैं, लेकिन जब यीशु के पास आ जाते हैं, हमारी जिंदगी से हर वो गुनाह यीशु के लहू से धुल जाता है। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको कसरत की बरकत अता करे।